जो पुराना आदमी है वो प्रफुल्ल बिल्लोरे पे कभी पैसा लगाएगा ही नहीं, उसकी फ्रेंचाइज देगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसका चेहरा ही पता चलता है कि वो नौसिखिया है। अभी उसने जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है कि दुनिया में पैर रखा है। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी में अभी चल रहा है। सारे लोग इसको फ्रॉड स्कैम बोल रहे हैं। देयर आर 3 बिग रीजंस फॉर एमबीए चाय वाला का फेलियर। और एक चीज आप समझ लो, जो लोग बार बार प्रफुल्ल बिल्लोरे को ये बोल रहे हैं कि ही इज अ फ्रॉड, आप ये समझो ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है। बट द थिंग इज दैट जब 2 हाथ चाहिए तो आपको समझना हो कि एक हाथ जो है ना वो दूसरे हाथ से सिमिलर होता है, क्योंकि सिमिलर चीजें ही कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आपसे जो नहीं मिलता जुलता है आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हो ज्यादा जल्दी। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब लीडर जैसा रहता है ना वैसे ही फॉलोअर रहता है, तो घूम फिर के बात एक ही हाथ में आएगी। ठीक है, घूम फिर करके बात एमबीए चाय वाला के ऊपर ही आएगी, क्योंकि ही इज द लीडर, वो लीड कर रहा है। उसने ऐसी नींव रखी है जिस वजह से जो फ्रेंचाइज होल्डर हैं वो उस फ्रेंचाइज को ओनरशिप नहीं ले पा रहे और वो सिर्फ एमबीए के ब्रांड नेम पे चल रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लो आप, टोयोटा और मारुति पार्टनरशिप पे चल रहे। टोयोटा अपना मार्केटिंग करने के लिए मारुति की गाड़ी में अपना लोगो लगा रहा है। सो यही सेम चीज केएफसी में आप देख सकते हो कि जैसे एमबीए चाय वाला के ऊपर यहाँ पे फोटो लगा है, उनका फेस लगा है, तो वैसे ही केएफसी में भी लगा है। तो उन्होंने भी यही काम करना चाहा लेकिन कर नहीं पाए। अभी आपको 3 बिग रीजंस पता चलेगा कि चाहना और करना में कितना बड़ा डिफरेंस है। द थिंग इज दैट आप शॉर्ट टर्म सोचोगे तो क्या होगा ना कि यहाँ पे तो आपको प्लेजर मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में आप एकदम टॉप पे रहोगे, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में यू आर बाउंड टू फेल। लेकिन लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप स्केल करोगे ना देन देयर इज हाइट जो आपको मिलेगी। मेन बात क्या है, यहाँ पे आप प्रफुल्ल बिल्लोरे का जब चेहरा देखते हैं तभी पता चलता है ये नौसिखिया है। वो न्यू बंदा है, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है चीजों को। बात यहाँ पर जो कनेक्ट हुआ कि प्रफुल्ल बिल्लोरे का चेहरा ही इस बात का है कि उसने दुनिया नहीं देखा है। जो हमारे जैसा या जो पुराना आदमी है वो प्रफुल्ल बिल्लोरे पे कभी पैसा लगाएगा ही नहीं, उसकी फ्रेंचाइज देगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसका चेहरा ही पता चलता है कि वो नौसिखिया है। अभी उसने जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है कि दुनिया में पैर रखा है। कभी कभी कोई तुक्का चल जाता है ना। आज की फिल्म बहुत हिट हुई थी लेकिन उसका हीरो चला नहीं। कभी कदार कोई चीज वायरल हो जाता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है ना कि वो बंदे में दम है। ये इसका कमेंट भी है, बकायदा सोशल मीडिया पे आप उसके कमेंट देखने के लिए मिल जाए। बोलता है कि मेरे चाय में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट तो मेरे बातों में है, मेरे लेक्चर में है। तो ये बंदा जब इस तरह की बातें करता है तब इससे एक और बात पता चलता है कि इसके बाद मैच्योरिटी नाम का चीज नहीं है। बाकी सोशल मीडिया पे हर तरह की बातें, उसमें से 4 बातें उठा के ये बोल दिया, क्योंकि ये बोल दिया। और ये कभी रामदेव बाबा के साथ खड़े हो जाता है, कभी किसी कॉलेज में चला जाता है, कभी किसी यूनिवर्सिटी में चला जाता है और अपने पीआर के लिए टीम बना रखा है। तो वो एक लेवल के बाद उतना सिस्टम सपोर्ट मिल ही जाता है। जब आपके साथ आपका मेंटर होता है तभी आप मैदान मार सकते हो। जब मेंटर नहीं होता है ना तब आप इसी तरह से गलत सही करते हो। कभी आपका नाम बहुत होगा और फिर कभी इस तरह से, जैसे एमबीए चाय वाला की भी बदनामी हो रखी है, लोग उसे 25 लाख रुपए ठगने वाला चोर बोल रहे हैं, वही भी होगा। लेकिन इन सारी बातों से देखने से सीखते क्या है वो हम लोग यहाँ जानेंगे। सो देयर आर 3 बिग रीजंस फॉर हिज फेलियर, जिसमें सबसे पहली चीज थी शॉर्ट टर्म पे ध्यान देना। उन्होंने ऐसा ही कंटेंट बनाया जिसमें सबसे पहली चीज आप जहां देखोगे, अगर चाय सुट्टा बार और एमबीए को सर्च करोगे तो आपको एमबीए के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत प्रेजेंस मिलेगा, यानी पीआर करवाया गया है, लेकिन फॉर द रॉन्ग ऑडियंस। आप उनको रोस्ट प्लेटफॉर्म में देखोगे, ठगेश हो, बहुत सारे लोग ने, लक्ष्य चौधरी, बहुत सारे लोगों ने उनका रोस्ट किया है। देयर आर लॉट ऑफ हेटर्स। ठीक है, वो ज्यादा बोलते हैं, देयर इज मोर स्पीकिंग बट लेस मीनिंग ऑफ देयर बात। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है कि ये सिर्फ अटेंशन के लिए किया गया बट वॉज शॉर्ट टर्म। इट इज बाउंड टू फेल, क्योंकि उन्होंने कोई समर्थ या मूल्यवान का दान नहीं किया। समझना होगा कि 70 रुपए का चाय एमबीए चाय वाला पिला रहा है, लेकिन देयर इज नो लग्जरियसनेस का, लेकिन 400 रुपए का स्टारबक्स कॉफी पिला रहा है। हर एक इंसान जो स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पी रहा है ना, वो एक सेल्फी जरूर लेता है। किसी को बात कनेक्ट हुआ, किसी से बलवान हुआ। तो ये होता है परसेप्शन, आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो। नींव जो कहते हैं ना, नींव फाउंडेशन इन्होंने रखा सिंपैथी वाला।
ठीक है। स्टारबक्स या जितने बड़े ब्रांड्स आप देखोगे सबका एक डोमिनेटिंग वाला परसेप्शन बनाया गया है, ठीक है। और एमबीए चाय वाले ने क्या किया है, सिंपैथी वाला जो है परसेप्शन क्रिएट किया है। तो ये तो उनके हाथ में था, ठीक है, कि परसेप्शन कैसे क्रिएट करना है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि मेरा परसेप्शन क्या जा रहा है, मेरा मैसेज टू मार्केट क्या पास ऑन हो रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि राइट मैसेज पास ऑन हो। क्योंकि अभी के लिए मुझे सिंपैथी तो मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मेरे को सिंपैथी के लिए पैसे नहीं देगा। अभी आप इसका साइकोलॉजी समझो, इसको सपोर्ट साइकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने काम किया सपोर्ट साइकोलॉजी में, जो कि शॉर्ट टर्म पे हेल्प किया, यानी सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी। सिंपैथी लेकर के काम किया, मतलब देखो जैसे अगर आप ऐसे ही क्रिकेट मैच देखने बैठ गए, कोई भी टीम के सपोर्ट में नहीं हो, तो आप क्या करते हो ना, मेजरली मेरे साथ भी हुआ है, आई सपोर्ट द टीम जो कि बैटिंग कर रही होगी उस वक्त, ठीक है। तो मतलब हम लोग एक्शन को सपोर्ट करते हैं, हम लोग एक्शन जहाँ पे हो रहा है ना, जो बॉलिंग करने के लिए खड़ी होगी या बॉलिंग करके खड़ी होगी, उसे हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हम लोग जो बैट घुमा रहा होगा, जो एक्शन ले रहा होगा, वो सपोर्ट साइकोलॉजी ये है। कि अभी क्या हुआ कि प्रफुल्ल जो है, उसकी जो 90% ऑडियंस है ना, वो चाय को नहीं याद रखती, वो उसकी मोटिवेशनल स्पीच, उसका चेहरा, उसके फेस को याद रखती है। तो एक पब्लिक इमेज बिल्ड है, एक सोशल सेलिब्रिटी इज फेमस फॉर बीइंग फेमस। और प्रफुल्ल की स्टोरी क्या है, बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आया है, लेकिन एक्शन टेकर है, और इसलिए लोग उसको सपोर्ट करते हैं। समझ में आया सपोर्ट साइकोलॉजी, कि जो बंदा वीक बैकग्राउंड से आता है और एक्शन टेकर होता है, उसको लोग अल्टीमेटली सपोर्ट करते हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि जो वीक बैकग्राउंड वाले लोग थे, मतलब क्या हुआ, परसेप्शन जो मैंने क्रिएट किया, हमने कभी भी आपको बोला कि हम बहुत वीक बैकग्राउंड से हैं। हमने हमेशा अपने आप को ऊंचा रखा, हमने हमेशा अपने आप को डोमिनेटिंग रखा कि शुभ वरदान जैसा कोई नहीं। हम नहीं गए बोलने की हम अभी अभी शुरू हुए हैं, हम बहुत ही कमजोर बैकग्राउंड से आए, हमारी स्टोरी ये है वो है। हमने कभी वीकनेस को सामने नहीं रखा, हमने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखा। तो ये आपको समझना है कि जैसे आप अपने आप को परसीव करवाओगे, वैसी ऑडियंस परसीव करेगी और वैसी ऑडियंस अट्रैक्ट होंगी। तो जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो टियर 2 टियर 3 सिटी 80 to 85% और अर्बन सिर्फ 10 से 15%, तो आप जितने में फ्रेंचाइज सेल कर रहे हो उतना आपका तो रिटर्न आएगा नहीं, क्योंकि ऑडियंस ही रॉन्ग है। मतलब मेन बात पे आई है कि जो बंदा उसको फॉलो कर रहा है सोशल मीडिया पे, 15 साल से लेकर के 25 साल का बंदा है, जो एमबीए चाय वाला को सुनना चाह रहा है, तो वो 70 रुपए का चाय पीने विश्वास नहीं करता, टपरी पे चाय पीने पे विश्वास, उसको 5 रुपए में जो चाय अवेलेबल है वो 70 रुपए में चाय पीने नहीं जाएगा। एक बात, चाय में उसका कुछ लग्जरियसनेस है नहीं। अगर एक बंदा 25 साल का है और वो डेट पे जा रहा है, तो वो कभी नहीं जाएगा एमबीए चाय वाला के पास, वो जाएगा तो स्टारबक्स में जाके कॉफी पिएगा 400 रुपए का, क्योंकि वो लग्जरियस फील करा रहा है। द एक्सपीरियंस यू गिव टू योर ऑडियंस मैटर्स। वो 400 रुपए में भी वो टेबल कुर्सी पे बैठा रहा है, वो कोई राज सिंहासन सोने का सीढ़ी पे नहीं बैठा रहा है आपको, लेकिन जो टच, जो फील करा रहा है ना, वो प्रिंस वाला फीलिंग है, वो किसी वीक बैकग्राउंड वाला फीलिंग नहीं, वो प्रिंस वाला फीलिंग है, डोमिनेटिंग फीलिंग है, ठीक है। तो जब आप डोमिनेटर बनोगे तभी आप कैमरे के इधर आकर के डोमिनेट कर पाओगे। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक होगा ही नहीं, आपको डोमिनेटिंग नेचर पे मतलब आप सिंपैथी नहीं चाह सकते। अब हमने हमेशा आपको बताया कि आपको एम्पैथी रहना होगा, एम्पैथी का भाव आएगा तब आप मार्केट में कुछ कर पाओगे, बड़ा उखाड़ पाओगे, अदरवाइज नो। बातें यहाँ तक समझ में आ गई? सबका बल बाउंड हुआ? टाइप करे बल बाउंड। सी, जैसे हमने बोला कि जैसा लीडर होता है वैसा फॉलोअर होता है। प्रफुल्ल ने अपनी सिंपैथी वाली इमेज बनाई, ठीक है। अभी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लॉट ऑफ स्ट्रगल, एमबीए ड्रीम जो कि फुलफिल नहीं हुआ और एक सिंपल टी सेलर बन गया, ये उसका सोशल स्टेटस है। अब ऑडियंस क्या हो गया, उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हम कैसे कर सकते हैं, प्रफुल्ल भी तो हमारे ही बीच से निकला हुआ बंदा है, वो कर लिया तो हम कैसे नहीं कर पा रहे। तो देयर आर 2 ways। देखा ना, जब प्रफुल्ल की वीडियो आ रही थी लगातार पिछले साल भर से, तो बहुत सारी लड़कियां ने पटना में और कहां पे ठेला लगाना शुरू कर दिया। yes। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने खुद आकर के स्टेज पे कहा, मंच पे जब उसको मौका मिला बोलने का, कि यार मेरे चाय से किसी को मतलब ही नहीं है, सबको मेरी बातें ज्यादा समझ में आती है। और आज के डेट में क्या किया प्रफुल्ल ने, अपना, जैसे मैंने शुभवरदान.com खोला हुआ है, उसने भी कुछ पढ़ाने वढ़ाने वाला संस्था खोल दिया है कि आओ मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे बिजनेस होता है। देखा कि यार इसी में पैसे मिलेंगे, लेकिन वो क्योंकि बिना गुरु के देखा हिस्की कर रहा है, खाली दुनिया को देख करके कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसीलिए नहीं चलेगा उसका धंधा, और यहाँ पे मार खा गया। अब जो दो उसके ऊपर पैसे लगा रखे हैं मूर्ख लोग,
वो उन्हीं के कैडर वाले हैं, इसीलिए वो उनके पैसे डूबे हैं। तो एक उल्लू दूसरा उल्लू को ही उल्लू बना सकता है। एब्सोल्युटली यस। सो जब लोगों को लगने लगा ना फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं कहाँ मिस कर जा रही हूँ, वेयर एम आई मिसिंग, ठीक है, तब हाउ टू डू इट जब क्वेश्चन आया, तब दो ऑप्शन थे, या तो स्ट्रगल करके उस श्रेणी में पहुंचो 4% में, या तो प्रफुल्ल का ही नाम यूज करके अपना चलाओ, ठीक है, यानी फ्रेंचाइज लो। एंड according to this Kat Upanishad and according to the human psychology, we always make convenient decision. हम लोग right decision make नहीं करते, हम लोग convenient decision make करते हैं, ठीक है। हम लोग श्रेय की तरफ नहीं जाते, हम लोग by default प्रे की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर जाना है चढ़ाई में तो आपको एक्सेलरेटर देना पड़ेगा, लेकिन नीचे जाना है तो ना ब्रेक की जरूरत है, ना एक्सीलरेटर, ना क्लच, किसी की भी जरूरत नहीं है, सीधा बिना कुछ किए नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि श्रेय के लिए जो है ताकत लगेगी, प्रे जो है बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। तो कन्वीनियंट डिसीजन बाय डिफॉल्ट होंगे, तो स्ट्रगल के बजाय उन्होंने फ्रेंचाइज प्रफुल्ल का नाम लेना ज्यादा सही समझा, एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग हिज नेम, कि उसके नेम के साथ हम लोग भी फेम गेन कर लेंगे। बट उसके पीछे मैथ्स भी तो आता है कि 3 मॉडल है, कियोस्क मॉडल, डाइनिंग मॉडल, लाउंज मॉडल। अब लोग खोल रहे लाउंज मॉडल, ठीक है, जिसके लिए 40 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट आता है, सब फी, रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह, इंटीरियर वगैरह सब मिला करके, क्योंकि जब दुकान में आ रहा है तो टपरी जैसा दुकान तो होना नहीं चाहिए, एसी वेसी मस्त लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि 2 चीजें हैं, या तो ब्रेक इवन होता है या तो प्रॉफिट होता है, लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, लॉस में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए डेली सेल 17,000 का, और उनमें सारा एक्सपेंसेस मिला दो तो आपका 1 महीने का 5 लाख होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, 600 रुपए की भी सेल नहीं हो रही, ऐसा कहना है लोगों का। तो ये क्यों हो रहा है? द रीजन फॉर दिस is कि there is the clash of foundation, क्योंकि जैसे आप रहते हो वैसे ही आपके कस्टमर रहते हैं, your vibe attracts your tribe, ठीक है। तो जो आपने लोकेशन चूज की, जो आपका ऑडियंस बना, जो आपकी प्राइसिंग बनी, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। हमने आपको बोला है ना कि योर मैसेज टू मार्केट टू ऑफर मस्ट मैच। टाइप करें, ये बहुत बड़ा मंत्र है, मैसेज टू मार्केट टू ऑफर मस्ट मैच। ये लाइन को टाइप करें और अपने बहुत बड़े बड़े अक्षर पे लिख ले। आप कोई भी धंधा करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर धंधा फलदायी है, कोई भी धंधा संसार का बांझ नहीं है। आप मट्टी छुओगे सोना होगा, लेकिन मैसेज टू मार्केट टू ऑफर मस्ट मैच। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो है, तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, तीनों क्लैश कर रहे हैं। जो मैसेज दिया वो दिया गया मिडिल क्लास लोगों को, वीक बैकग्राउंड वाले लोगों को, जो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, उनको चाहिए अफोर्डेबल, तो जो ऑफर करना चाहिए था वो 5-6 रुपए की चाय ऑफर करनी चाहिए थी, लेकिन ऑफर क्या हो गया, 75 to 90 रुपीज वाली टी। तो मतलब आप देख रहे हो कि लोकेशन एक तो टियर 2 टियर 3 है, ठीक है, लेस आउटलेट से अर्बन सिटीज में, और ऑडियंस क्या है, मिडिल क्लास से। तो जब आप अफोर्ड, जो टपरी लविंग ऑडियंस है, जो सब प्रीमियम सेगमेंट वाले हैं ही नहीं, जो आपके ऑडियंस है ही नहीं, वहां पे जा रहे हो तो आपको क्या फायदा होगा? तो मैसेज, मार्केट और ऑफर तीनों में क्लैश है, देयर इज नो मैच इन दैट, ठीक है, रॉन्ग टारगेटिंग। एक नौसिखिया को दूसरा नौसिखिया ही मिला। अगर जिसको थोड़ा भी बिजनेस का इल्म होता तो बोलता भाई ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, तू सब कुछ है, एमबीए वाला है, चाय वाला है, सब समझ गया मैं, लेकिन मेरा ग्राहक जो आएगा वो क्यों रुकेगा तेरे चाय को, तेरे नाम को? तो तू सोशल मीडिया पे ठीक भाषण दे रहा है, अब चाय के काउंटर पे जब चाय उसको मिलेगा तो वो क्या फील करेगा? क्या वो वाकई में एमबीए चाय वाला को फील करेगा? क्या एक रैशनलिस्ट होता सामने तभी ये बातें हो पाती। तो ना देने वाले को समझता, ना लेने वाले को समझता। बाप के पैसे थे, दादा की प्रॉपर्टी थी, गिरवी रखी और पैसे 25 लाख रुपया गिन दिया एमबीए चाय वाले, हो गया, अब तो मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। ऐसे नहीं होता है, आपको समझना होता है कि यार आखिर वाय क्या है, क्यों आदमी 70 या 90 रुपया देगा तेरे को ऑर्डिनरी चाय का? क्या ऐसा है जो लोगों को लग्जरी फील कराएगा 70 रुपए का चाय पीने के लिए? मैंने भी पानी पूरी 800 रुपए में खाया है, लेकिन मेरे को खाने के बाद समझ में आया कि 800 रुपए का 10 पीस पानी पूरी चलता है, ये वाजिब है। मैंने भी सेविंग करवाया 2500 रुपए दे करके। मेरे को भी पता है कि सेविंग 2500 रुपए में क्या होता है। पैसे लगते हैं मार्केट के अंदर में, लेकिन आपको फील आना चाहिए कि वाकई में आपको ट्रीटमेंट मिला है, प्रीमियम ट्रीटमेंट। तो प्रीमियम ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना? तो प्रीमियम ट्रीटमेंट आपने दिया ही नहीं। सी, गुड मार्केटिंग विल किल अ बैड प्रोडक्ट फास्टर। आपकी पीआर अच्छी है यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट बैड है। तो उसको इतना हाइप मिला, इतना ऑडियंस मिला,
लेकिन उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पाया। यूटिलाइज कर नहीं पाया क्योंकि उसका प्रोडक्ट बैड था। यस। तो अब देखो क्या हो रहा है, लोग उसकी रॉन्ग पब्लिसिटी कर रहे हैं और उसका पूरा हलवा टाइट है। अभी उसके ऊपर से कहां से पुलिस केस हो रहा है। तो पहले दिन से पहला बात को समझने की जरूरत है। और अगर आपका पिलर, जो मैंने ब्रांड की बात करी, जो आपकी इमेज पर्सनालिटी की बात करी, वो आपकी गोद का बच्चा की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने गोद के बच्चे को जैसे जतन किया ना, अपने व्यापार को, अपने लोगों को, अपने परसेप्शन को, तो कल आपको धोखा होगा ही नहीं। कल वो लोगों आपको बहुत बड़ा इंसान बनाएगा, बहुत बड़ा पहचान दिलवाएगा। तो आपका पहला चीज अगर पहले नहीं किया और शॉर्ट टर्म में आप 99 से 100 के चक्कर में रह गए ना, तो हमेशा धोखा होगा। आप आगे बढ़ने से पहले नीचे गिर जाओगे। You are never too big to fail, ठीक है? So you need to have the strong foundation, long term फोकस, एम्पैथी वाला जो है आपका सिस्टम होना चाहिए। एंड अभी आप देखो कि चाय सुट्टा बार उसी का कंपटीशन है। और इसके बारे में हमने एक बार आपको बताया था, शो में वो आए थे, तो उन्होंने बोला कि उनको चाय अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और यानी आप मेन बात क्या, ब्रांड का नाम है चाय सुट्टा बार। yes. मालिक बोलता है मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, तो कतई मैटर नहीं करता है कि आप जिससे प्यार किस चीज में इंटरेस्टेड हो, आप जिससे प्यार करो, आप वही काम करो। सो यू आर डूइंग व्हाट is needed in the marketplace. You are not doing what you are interested in, ठीक है। So you are doing it passionately. जैसे कि हमने बताया था कि आपका कुछ पैशन नहीं होता, पैशन एक फीलिंग है। आपने पैशन को गिटार, पैशन को काम, पैशन को जॉब के साथ एंटेंगल कर दिया है। पैशन अलग एक फीलिंग है। आपको जो चीज में पैशन नहीं भी है उसको आप पैशनेटली कर सकते हो, वो आपकी ड्यूटी है करना। तो अगर आपको चाय नहीं भी पसंद है तो चाय की बिजनेस को बिल्ड करने में आप पैशन लगा सकते हो, ये आपकी ड्यूटी है करना, क्योंकि मार्केट को वो चीज नीडेड है। तो जरूरी नहीं कि आपके पैशन में मार्केट जबरदस्ती पैशनेट हो, आप मार्केट की नीड को फुलफिल करने के लिए पैशनेट हो जाओ, राइट। अभी देखो आपने क्या किया डिफरेंस। चाय सुट्टा बार का इतना पीआर नहीं होने के बाद भी चाय सुट्टा बार प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और देखते हैं कैसे है। यस, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब आप बोलोगे कि चाय में तो मार्जिन नहीं है, ठीक है, एंड यस इट इज ट्रू, लेकिन द थिंग इज दैट आपको समझना होगा कि एक फनल काम करता है, ठीक है। कोई भी इंसान 80 से 90 रुपए की चाय पीना नहीं पसंद करेगा, स्पेशली इन इंडिया, जब तक कि वो एक सब प्रीमियम या प्रीमियम सेगमेंट नहीं है। तो चाय सुट्टा बार का जो फोकस है ना, आप उनको कहीं भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं देखोगे, कुछ भी ऐसा जो हमने बोला कि लेस मीनिंग बट मोर टॉकिंग, रोस्ट में उनका नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है अनुभव दुबे का, ठीक है। अभी देयर इज अ बिजनेस मॉडल जिसमें इकोसिस्टम होता है, और गलती क्या की इन्होंने कि रॉन्ग बिजनेस मॉडल चूज किया, नो इकोसिस्टम था, ठीक है। अभी ये चाय सुट्टा बार का मेन्यू कार्ड है जहां पे आप देख सकते हो चाय में चॉकलेट चाय, अदरक चाय, रोज चाय, इलायची चाय, ये सब क्या है 10 रुपए से शुरू हो रही है, 15 रुपए, 20 रुपए, ठीक है, लाइक दिस। यानी फनल में क्या होता है, आप पहले लो टिकट बट हाई वॉल्यूम, लो टिकट से अट्रैक्ट करते हो और हाई वॉल्यूम कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। यानी चाय तो बस दिखाने की है, उसके बाद जो उनका आता है वो होता है हॉट कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, देयर आर स्नैक्स है। तो चाय बस एक ड्राइविंग प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही हमारा होता है कि ट्रिप वायर होता है जो ड्राइविंग प्रोडक्ट है, ठीक है। एक छोटा सा लो टिकट में हमने हाई वॉल्यूम को अट्रैक्ट किया, अब उसमें से लोग फनल वाइज उतर रहे हैं। सो नाउ इट इज क्लियर कि 3 मेन चीजें क्या थी। सबसे पहली चीज थी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि चाय कभी भी आप लग्जरियस पैसा ले करके लोगों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। चाय जब भी रहेगा, अगर आपका हुक है चाय, तो चाय हमेशा लो कॉस्ट पे रहेगा, पीछे बिकने वाली चीजें कुछ और होंगी। इकोसिस्टम, एक चीज को देख के इंसान आ रहा है लेकिन उसको बाकी चीजों में भी आप इंटेंगल कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया पहली चीज कि आपको सपोर्ट साइकोलॉजी का यूज नहीं करना है। अब देखो इसमें दुबे का टेक्निक देखो, चाय सुट्टा और बार भी लगा दिया, तो ये तीनों चीज का जब कॉम्बिनेशन किया तो क्या समझ में आया, तीनों टाइप के ऑडियंस मिल गए। चाय का ऑडियंस मिल गया, सुट्टा यानी मे बी मे नॉट बी नशेड़ी से बिलोंग करता, और बार का मतलब ही कि रंगलीला। तो चाय सुट्टा बार ने टोटल एंटरप्रेन्योरशिप का काम किया। इसका फ्रेंचाइज लेने वाला आदमी भी दुखी रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसने हुक में डाला है चाय, 15 रुपया 10 रुपया में डाला है चाय। ये अलग बात है कि बैठोगे तो अलग आपको मेनू में दिखा देगा कि चाय का एक और रेंज भी है जो 100 रुपए का आता है, वो बाद में बताएगा। बार बोले तो आदमी दिन दहाड़े तो बार जाएगा नहीं, और रात में जाएगा तो डिनर भी करेगा। सुट्टा भी लेगा तो शाम के समय पहुंचेगा, सारा काम खत्म करके। दोस्त यार के साथ भी जब पहुंचा, शाम 2-2:30 बजे के बाद ही पहुंचेगा, यानी लंच का भी व्यवस्था है। तो हर एक मैसेज दूसरे मैसेज को ड्राइव दे रहा है। मैसेज टू मार्केट टू ऑफर इज अलाइंड, ठीक है। सेकेंड चीज आपको समझ में आ गया, टारगेट ऑडियंस, एंड नेक्स्ट इज इकोसिस्टम।
ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द केस स्टडी ऑफ दिस MBA चाय वाला की डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोग आप क्या करें, इमोशनली ड्रिवन है, लेकिन आज के डेट में जो पेपर पे है वही प्रूफ है। स्टडी करना पड़ता है, आपको रिसर्च बेस्ड चीजें करनी होती है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि चीजें ऑथेंटिसिटी का अभी बोलबाला है। ठीक है, अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो तो आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन एंजॉय कर भी नहीं पाओगे। वजह ये है ना कि आप डेटा में कन्वर्ट हो रहे हो ना, सबसे बड़ा वजह ये है ना कि यू आर कन्वर्टेड इनटू डेटा। सबसे बड़ा झोल वहां पर है कि आप कितना भी भाषण दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हरकतें बोलती ज्यादा हैं। यस, आप डेटा में कन्वर्ट हो रहे हो। शॉर्ट टर्म पे भले ही वायरल हो जाओ, लॉन्ग टर्म पे कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए आपको अपने बेस पे काम करके Yes. फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके बुर्ज खलीफा बनाना होगा।